हर सुबह नई आशीषें। अनमोल प्रभु यीशु, कितने महान आप हैं और मैं सिर्फ आपके सामने घुटने टेकना चाहता हूँ। आज धन्यवाद कहने के लिए आपका धन्यवाद कि आपका आशीर्वाद और दुआएं हर सुबह नई हों। आप एक महान और अद्भुत ईश्वर हैं और मैं आपसे प्यार करता हूँ। धन्यवाद कि मैं हर दिन एक नए दिन के लिए उठता हूँ, कि हर सुबह आपका प्यार और अनुग्रह मेरे लिए नया हो और मेरे खुलते ही मेरा इंतजार हो। एक नए दिन के लिए मेरी आंखें। आपका धन्यवाद कि दिन के अंत में आपका प्यार रात के अंधेरे घंटों के दौरान मेरी रक्षा और सुरक्षा के लिए मेरा समर्थन करता है। धन्यवाद, जैसा कि मैंने अपने दैनिक व्यवसाय और कर्तव्यों के बारे में जाना। दिन आप मदद करने और समर्थन करने के लिए, नेतृत्व और मार्गदर्शन करने के लिए हैं। और आपका धन्यवाद कि मैं आपकी आशा के लिए मेरे सिर के ऊपर से जहां भी आपका आशीर्वाद जाता हूं, आप में है। आपका बहुत बहुत कीमती आशीर्वाद पाने के लिए धन्यवाद, और धन्यवाद कि आपने उन्हें मेरे दिन भर के लिए धन्यवाद दिया। दिन महान आपका विश्वास है। हे भगवान मेरे उद्धारकर्ता, मुझे आपकी आवश्यकता है जो आपने प्रदान की है। हमेशा और हमेशा के लिए आपका पवित्र नाम आशीर्वाद। आमीन। सुबह में खुशी के वचन के लिए धन्यवाद। भगवान मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मेरे या मेरे प्रियजनों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, और यह कि कोई भी बात नहीं होती है हमारा जीवन, आप हर समय हमारे साथ हैं। भगवान हम जानते हैं कि यह दुनिया हमारा घर नहीं है, और आपने उन सभी के लिए महिमा में एक जगह तैयार की है जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा किया है। धन्यवाद। हालांकि यह कठिन या मुश्किल है कि यह जीवन बन जाता है, और जो कुछ भी हमें परेशान करता है वह हमें पता है कि हम जिस रोने और जीवन के कालेपन और दर्द को झेलते हैं, जिस तरह से हम महसूस कर सकते हैं, वह एक दिन हमेशा के लिए उठा लिया जाएगा जब आप लेने आते हैं। जब हम आपके साथ स्वर्ग में रहेंगे, तब तक आप अपने साथ स्वर्गीय घर में रहेंगे। शुक्र है कि जिस रात हम धरती से गुजर रहे हैं, उस रात का रोना रोना वास्तव में होगा सबसे खुशी की सुबह, जो आपने उन सभी से वादा किया है जिन पर आपने भरोसा किया है। और हम आपके नाम की प्रशंसा करते हैं कि भगवान ने हमारे सभी आंसू को एक बोतल में रखा है, क्योंकि वह हमारे दुख को जानता है, और हमने उन सभी आंसुओं और दर्द को मिटाने का वादा किया है जो हम धीरज धरें। भगवान मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने वादा किया है कि आपकी कृपा सभी कठिन समय और परीक्षणों के लिए पर्याप्त है जो हम इस दुनिया में मिल सकते हैं। अपने पवित्र नाम की प्रशंसा करें और धन्यवाद करें कि आपने पृथ्वी पर इस जंगल की सैर के माध्यम से हमें समर्थन देने के लिए अपनी अद्भुत कृपा की पर्याप्तता का वादा किया है। थैंक यू फादर। जीसस के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। द गुड मॉर्निंग गॉड प्रेयर। गुड मॉर्निंग गॉड। आप एक और दिन की शुरुआत कर रहे हैं अछूते और नए सिरे से। इसलिए यहाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यदि आप मुझे भी नया कर देंगे तो भगवान कल की गई कई त्रुटियों को माफ कर दीजिए, और मुझे फिर से प्रिय भगवान को अपने तरीके से करीब से चलने का प्रयास करने दें। लेकिन भगवान मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, मैं इसे अपने दम पर नहीं बना सकता। इसलिए मेरा हाथ पकड़ें और उसे कसकर पकड़ें, क्योंकि मैं अकेला नहीं चल सकता। प्रार्थना दिवस की शुरुआत में भगवान आपसे प्यार करने के लिए एक और दिन। हे यीशु, हमेशा मुझ पर, विशेषकर आज, या मैं तुम्हें यहूदा की तरह धोखा दूंगा। प्रभु आज वह दिन है जो मैं शुरू करता हूँ। जीसस मेरे माध्यम से चमकें, और मुझ में ऐसा हो कि मैं जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आऊँ वह मेरी आत्मा में आपकी उपस्थिति महसूस करे। मेरे ईश्वर मुझे यह बताने के लिए कि मैं क्या हूँ और तुम क्या हो, मुझे सिखाने के लिए अपनी पवित्र आत्मा को भेजो। मसीह का जुनून हमारे दिल में कभी भी हो सकता है, और बनना है उसके साथ अधिक, उसके साथ और अधिक, केवल उसके साथ नहीं। सुबह प्रार्थना। मैं अपने भगवान से प्यार करता हूँ, हे भगवान, और मैं उनसे प्यार करता हूँ मेरा दिल। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे पैदा किया, मुझे ईसाई बनाया, और इस रात मुझे संरक्षित किया। मैं इस दिन के कार्यों की पेशकश करता हूँ, अनुदान की उन सभी को तेरा पवित्र इच्छा के अनुसार हो सकता है, और तेरा अधिक महिमा के लिए। मुझे पाप से और सभी बुराइयों से बचाओ। मेरी कृपा आप पर सदैव बनी रहे। सुबह पवित्र हृदय को अर्पित करना। हे यीशु, मैरी के बेदाग दिल के माध्यम से मैं तुम्हें अपनी प्रार्थनाएं प्रदान करता हूँ। इस दिन आपके पवित्र हृदय के सभी इरादों के लिए, दुनिया भर में मांस के पवित्र बलिदान के साथ, मेरे पापों के लिए, हमारे सभी सहयोगियों के इरादों के लिए, और विशेष रूप से आपके इरादों के लिए, इस दिन की पीड़ाएं, इस महीने के लिए, हमारे पवित्र पिता के इरादे। नींद से उठना। हे गुरु और पवित्र भगवान जो हमारी समझ से परे हैं, आपके शब्द प्रकाश में अंधेरे से बाहर आया। आपकी दया में आपने हमें रात भर की नींद के माध्यम से आराम दिया, और हमें आपकी अच्छाई की महिमा करने के लिए और आपको हमारी प्रार्थना की पेशकश करने के लिए उठाया। अब अपने स्वयं के कोमल प्रेम में हमें स्वीकार करें जो आपको प्यार करते हैं और हमारे पूरे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। यदि वे मोक्ष की ओर ले जाते हैं तो हमें अपने सभी अनुरोधों को प्रदान करें। हमें यह प्रकट करने की कृपा दे कि हम प्रकाश और दिन के बच्चे हैं और आपके अनंत नाम के उत्तराधिकारी हैं। अपने दयालु बहुतायत में हे भगवान अपने सभी लोगों को याद करो, वे सभी लोग जो हमारे साथ प्रार्थना करते हैं। आपके डोमेन के हर स्थान पर, भूमि पर, समुद्र में या हवा में, हमारे सभी भाइयों जो मानव जाति के लिए आपके प्यार का आह्वान करते हैं।
सब पर अपनी महान दया कि हम शरीर और आत्मा में सहेजे गए हैं को अमल में ला सकते हैं और हमारे विश्वास में हम आपके अतिरंजित और धन्य नाम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को सदैव अब और हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। आमीन। एक सुबह की पेशकश। मेरे भगवान, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपने पूरे दिल से प्यार करता हूँ। मुझे बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे एक ईसाई बनाया है और मुझे इस रात को संरक्षित किया है। मैं आपको इस दिन के कार्यों की पेशकश करता हूँ। अनुदान दे कि वे सभी आपकी पवित्र इच्छा के अनुसार और आपकी अधिक महिमा के अनुसार हो सकते हैं। मुझे पाप से और सभी बुराइयों से बचाओ। आपकी कृपा मुझ पर और मेरे सभी प्रियजनों के साथ सदैव बनी रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह उस ईश्वरीय इरादे के साथ जिसमें आपने ईश्वर को अर्पित किया, अपनी धरती के माध्यम से आपकी सबसे अधिक प्रशंसा की। सेक्रेड हार्ट, और अब उन्हें हर समय के अंत तक हर जगह यूचरिस्ट के संस्कार में पेश करता हूँ। मैं सबसे ज्यादा खुशी से आपको इस पूरे दिन की पेशकश करता हूँ। मेरे सभी विचारों और इरादों, मेरे सभी इच्छाओं, मेरे सभी शब्दों और कर्मों में धन्य वजन मैरी इमैक्युलेट के सबसे पवित्र हृदय की नकल। आमीन। तेरा हाथ, हे भगवान, हम खुद को इस दिन की सराहना करते हैं और उन सभी को जो हमारे लिए प्रिय हैं। अपनी शानदार उपस्थिति का उपहार दिन के अंत तक भी हमारे साथ रहने दें। यह समझें कि हम पूरे दिन कभी भी थियो की दृष्टि नहीं खोते हैं, बल्कि थिसे और बाई से थियो की प्रशंसा करते हैं कि हमारा धन्यवाद फिर से आपके करीब आ सकता है। आमीन। भगवान के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना दिन पर। हे भगवान, आपके हाथों में और आपके पवित्र स्वर्गदूतों के हाथों में इस दिन मैं अपनी आत्मा, अपने रिश्तेदारों, अपने लाभार्थियों, अपने दोस्तों और दुश्मनों और अपने सभी कैथोलिक लोगों को सौंपता हूँ। हे प्रभु, धन्य वजन मैरी और आपके सभी संतों की योग्यता और प्रार्थनाओं से आज हमें सभी बुरी और अनियंत्रित इच्छाओं से, शैतान के सभी पापों और प्रलोभनों से, अचानक और अकारण मृत्यु से और पीड़ा से दूर रखे न रख। अपनी पवित्र आत्मा की कृपा से मेरे हृदय को प्रसन्न करो। अनुदान दे कि मैं कभी भी आपकी आज्ञाओं का पालन कर सकता हूँ। हे परमेश्वर, जो परमेश्वर के पिता और उसी पवित्र आत्मा के साथ सदैव जीवित रहते हैं और राज करते हैं, मुझे तुमसे कभी अलग नहीं होना चाहिए। आमीन। सेंट एडमंड द्वारा प्रार्थना। भगवान के प्रति सुबह की प्रार्थना। अंधेरे में सभी का प्रकाश, हर बीज का रचनात्मक सिद्धांत, सभी आध्यात्मिक विकास के माली, मुझ पर दया करो भगवान और मुझे तिरस्कार के बिना मंदिर बनाओ। मेरे पापों को मत देखो। अगर तू मेरे दोषों के सबसे बड़े खाते, मैं दी से पहले नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन आपकी अपार दया में और अनंत करुणा हमारे भगवान यीशु मसीह के माध्यम से मेरे दाग धो दे। सबसे पवित्र और केवल पुत्र, हमारी आत्माओं का चिकित्सक, उनके माध्यम से वे सभी महिमा, शक्ति, सम्मान और वैभव प्रदान करते हैं। उनके माध्यम से वे आयु हैं जिनका कोई अंत नहीं है और उनका कोई अंत नहीं है। आमीन। सेंट पैट्रिक की ब्रेस्टप्लेट प्रार्थना। मैं आज ही उठता ग्रेटर दैन एक शक्तिशाली ताकत के माध्यम से त्रिएकत्व का आह्वान, त्रिनेस में विश्वास के माध्यम से, सृष्टि के निर्माता की एकता की स्वीकारोक्ति के माध्यम से मैं आज उठता हूँ। शक्ति अपने बपतिस्मा के साथ मसीह का जन्म, अपने दफन के साथ अपने सलीब के बल के माध्यम से, अपने तप के साथ अपने पुनरुत्थान की ताकत के माध्यम से, कयामत के फैसले के लिए अपने वंश की ताकत के माध्यम से मैं आज उठता हूँ। करूब के प्यार की ताकत के जरिए, स्वर्गदूतों की आज्ञा में, आर्केड की सेवा में, मैं इनाम के साथ मिलने के पुनरुत्थान की आशा, पितृपक्ष की प्रार्थनाओं में, भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणियों में, प्रेरितों के उपदेश में, कबूल करने वालों के विश्वास में, लेस देन ब्रथ ग्रेटर देन पवित्र कुंवारों के भोलेपन में, धर्मी पुरुषों के कामों में आज मैं उठता हूँ। स्वर्ग की ताकत के साथ, प्रकाश, सूरज, चंद्रमा की चमक, आग की शोभा, बिजली की गति, हवा का तेज होना, समुद्र की गहराई, धरती की स्थिरता, चट्टान की दृढ़ता, मैं आज उठता हूँ। भगवान की शक्ति के लिए मुझे पायलट करना, ईश्वर मुझे उभार सकता है। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए ईश्वर की बुद्धिमत्ता, मेरे सामने देखने के लिए ईश्वर की आंख, मुझे सुनने के लिए ईश्वर का कान, ईश्वर का वचन बोलने के लिए मुझे, मेरी रक्षा के लिए भगवान का हाथ, मेरी रक्षा करने के लिए भगवान की ढाल, मुझे बचाने के लिए भगवान की मेजबानी, शैतानों के फंदे से, शातिरों के प्रलोभन से, लेस देन ब्रथ ग्रेटर देन हर किसी से जो मुझे बीमार, दूर और पास की इच्छा करेगा। मैं आज समन करता हूँ। मेरे और उन लोगों के बीच ये सारी शक्तियाँ हर क्रूर और निर्दयी शक्ति के खिलाफ है कि मेरे शरीर और आत्मा का विरोध कर सकते हैं। झूठे पैगंबरों के आरोपों के खिलाफ, पैगेंडम के काले कानूनों के खिलाफ, हेटिक्स के झूठे कानूनों के खिलाफ, मूर्ति पूजा के शिल्प के खिलाफ, चुड़ैलों और स्मिथियों और जादूगरों के मंत्र के खिलाफ, हर उस ज्ञान के खिलाफ जो मनुष्य के शरीर और आत्मा को भ्रष्ट करता है। आज मुझे ढालने के लिए
जहर के खिलाफ, जलने के खिलाफ, डूबने के खिलाफ घायल, ताकि मेरे पास इनाम की प्रचुरता आ सके। मेरे साथ मसीह, मेरे सामने मसीह, मेरे पीछे मसीह, मेरे अंदर मसीह, मेरे नीचे मसीह, मेरे ऊपर मसीह, मेरे दाहिने तरफ मसीह, मेरे बाईं ओर मसीह। मसीह जब मैं लेट गया, क्राइस्ट जब मैं बैठता हूँ, क्राइस्ट जब मैं उठता हूँ, क्राइस्ट हर उस आदमी के दिल में जो मेरे बारे में सोचता है, क्राइस्ट हर किसी के मुंह में मेरे बारे में बोलता है, हर नज़र में मसीह जो मुझे देखता है, हर कान में मसीह जो मुझे सुनता है। आमीन। ध्यान दें कि लोग कभी कभी ऊपर दिए गए मसीह के बारे में इन 15 पंक्तियों के साथ इस प्रार्थना का एक छोटा संस्करण प्रार्थना करें। निष्कर्ष नीचे इस प्रकार है। मैं एक शक्तिशाली ताकत ट्रिनिटी के आह्वान के माध्यम से, आज उठता थ्रीनेस में विश्वास के माध्यम से, सृष्टि के निर्माता की एकता की स्वीकारोक्ति के माध्यम से। दैनिक सुबह की प्रार्थना। प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं आपको इस दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको मेरे सक्षम होने के लिए धन्यवाद देता हूँ, एक बार फिर से जाग देखने के लिए और आज सुबह सुनने के लिए। मैं धन्य हूँ क्योंकि आप एक क्षमाशील ईश्वर हैं और भगवान को समझने वाले हैं। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है और आप मुझे आशीर्वाद देते रहें। कृपया हर दिन मुझे क्षमा करें जो कुछ भी मैंने किया है, उसके बारे में कहा है या सोचा है कि आपको खुश नहीं किया गया था, और मैं अब आपकी माफ़ी के लिए कहता हूँ। कृपया मुझे सभी खतरे और नुकसान से सुरक्षित रखें। इस दिन को एक नए दृष्टिकोण और भरपूर कृतज्ञता के साथ शुरू करने में मेरी मदद करें। मुझे अपने दिमाग को साफ करने के लिए हर दिन का सबसे अच्छा समय दें ताकि मैं आपसे सुन सकूं। कृपया मेरे दिमाग को व्यापक बनाएं। मैं सभी चीज़ों को स्वीकार कर सकता हूं। मुझे वाइन और विम्पर नहीं करना है ऐसी चीज़ों पर जिनका मुझ पर कोई नियंत्रण नहीं है। मुझे अपनी आंखों के माध्यम से पाप को देखना जारी रखना चाहिए और इसे बुराई के रूप में स्वीकार करना होगा। और जब मैं पाप करता हूं तो मुझे पश्चाताप करें और अपने मुंह से मेरे गलत काम को स्वीकार करें और प्राप्त करें आपकी क्षमा। और जब यह दुनिया मुझ पर बंद हो जाती है तो मुझे यीशु के उदाहरण को याद करने दें, दूर खिसकने और प्रार्थना करने के लिए एक शांत जगह खोजने के लिए। जब मुझे धक्का दिया जाता है तो यह सबसे अच्छी प्रतिक्रिया होती है। मेरी सीमाओं से परे अपनी इच्छा को करने के लिए मुझे उपयोग करना जारी रखें। मुझे आशीर्वाद देना जारी रखें कि मैं दूसरों के लिए आशीर्वाद बन सकता हूँ। मुझे मजबूत रखें कि मैं कमज़ोरों की मदद कर सकूं। मुझे उत्थान करते रहें कि मेरे पास दूसरों के लिए प्रोत्साहन के शब्द हो सकते हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो खो गए हैं और अपना रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो गलत व्यवहार करते हैं और गलत समझा जाता है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो आपको अंतरंग रूप से नहीं जानते हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो विश्वास नहीं करते हैं, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे दिल में हैं और मुझे विश्वास है और आप में सच्चा विश्वास है। मेरा मानना कि आप लोगों को बदलते हैं और आप सभी चीज़ों को बदल सकते हैं। मैं अपनी सभी बहनों और भाइयों के लिए और उनके घरों में परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं शांति, प्रेम की प्रार्थना करता हूँ, और उनके घरों में खुशी है कि वे कर्ज से बाहर हैं और उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा किया गया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर आंख जो यह पढ़ती है वह जानती है कि कोई समस्या, परिस्थिति या स्थिति आपसे बड़ी नहीं है। हर लड़ाई आपके हाथ में है कि आप लड़ें।